नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, नरमी से बात करते थे। आप नरम खू थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खू मिजाज के मालिक थे। तो मुझे भी नरम खुई जो है अपने बच्चे को सिखानी है, ताकि वो अपनी बिहेवियर, अपने कंडक्ट में आगे लेके जा सके। बच्चे को शैतान नहीं कहें, शैतान मरदूद है। और शरारत भी ना कहा करें, क्योंकि शरारत भी शर से निकली हुई है। बॉयज के साथ जो है वो ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें उनके साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट की गई है, बल्कि उससे आगे तक की बात की गई है। और बच्चे बड़ी छोटी एज के होते हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। उनको नहीं पता घर में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, किचन में क्या हो रहा है। वो अपनी एक दुनिया में है जो उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन जो बच्चियां हैं वो आपके घर के हर मामले में आपसे क्वेश्चन कर रही हैं। 1 to 7 की जो एज है, 0 to 7, ये डाउनलोडिंग एज बोलते हैं हम न्यूरो साइंस में। दिस इज एन इम्प्रिंट एज, यानी कि बच्चा जो चीज देखता है वो उसके अंदर प्रिंट होती जाती है। लड़के बाप से प्रिंसिपल सीखते हैं और बेटियां माओ से एक्सप्रेशन सीखती हैं। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। जिंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड। आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वो किस तरह के साथ कि हम सब देखते हैं कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की दी हुई ये मासूम बच्चे जो अल्लाह ताला हमें अपने रहमतों के साथ नवाजते हैं, नेमतें अता करते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि ये बच्चे और बच्चियाँ, इनकी नेचर डिफरेंट है, इनकी परवरिश के तरीके हमें लगता है कि शायद हम एक तरह से हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो सकते। आज की हमारी जो बेसिक एपिसोड है वो इसी तमाम चीज़ों पे रिलेट करती है। लेकिन आप जानते हैं, इससे पहले मैं एक ऐसी बात करना चाहूँगी कि जिसको कंक्लूड इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ करूँगी। फसीहा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फसीहा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं फसीहा। आज हमारी प्रोग्राम के मुताबिक 1 से 7 साल के जो बच्चे और बच्चियों का जो डिफरेंस नेचर में होता है, और 1 से 7 साल के जो बच्चे और बच्चियां हैं उनकी परवरिश के क्या तरीके, अगर पेरेंट्स सेम तरीके के साथ ही दोनों को हैंडल करें तो विल इट बी वर्थ और नॉट, और हम अगर नहीं तो हम क्या करें। बेसिक तो ये है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहती हूँ। नाज़रीन, हमारे माशरे की एक बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम देखते भी हैं। वो क्या है? वो ये है कि अगर एक शादीशुदा जोड़ा है और माशाल्लाह फिर उसके यहाँ गुड न्यूज़ है, तो सबसे पहले माशरे के अंदर, ससुराल में या मेके में भी, या मियाँ और बीवी की खुद भी कहीं ना कहीं हद तक, और बल्कि रवाज आज भी मैक्सिमम वही है, बेटे की ख्वाहिश की जाती है। तो बेटों को फिर बेटियों पे प्रायोरिटाइज भी किया जाता है। ये गो के अब कम है, अवेयरनेस बहुत है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई। तो हम सबसे पहले फसीहा ये बात करना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि ये बेटों और बेटियों को जो एक डिफरेंस डाल दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, आपने इसका कंक्लूजन अभी नहीं देना। हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या ये चीज़, और फिर इसका एक पर्सनालिटी पे इफेक्ट क्या होता है, एक बच्चे की भी और बच्चे की भी किस लिहाज से होता है, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, ऐसी कहते हैं ना, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले बताइए, क्या हम देखते हैं कि क्या बचपन से शुरू हो जाता है ये चीज़? क्या मेंटल अप्रोच है ये वाली? बिल्कुल। देखें, हमारी सोसाइटी में जो है वो बेटों और बेटियों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन जो है वो शुरू से है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब हुआ या 10 साल पहले या 20 साल पहले की कहानी है, नहीं। क्योंकि बेटों को जो है वो यूजुअली तौर पे एक वारिस और विरासत जो है उससे नोटेशन दी जाती है। बल्कि ज़माना जाहिलियत से है ना, आप ये तो देख लें। हम तो बिल्कुल। पहले चले जाएं, अगर आप अपने नबी की नबूवत से पहले चले जाएं, तो बेटियों को जिंदा दरगोर करना आज भी किसी ना किसी तरह बिल्कुल। मौजूद है। बिल्कुल, और ये चीज़ सोसाइटी में चलती चली आ रही है। मतलब हम अवेयरनेस भी क्रिएट करते जा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है, जैसे आपने कहा कि बहुत हद तक चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन अभी भी जो इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, लोगों के अंदर बेटों और बेटियों की डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, वो फैक्ट है और वो चल रहा है। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, और इंशाल्लाह फिर हम उसको बाय द एंड ऑफ इट हम इसको कंक्लूड करेंगे जी जी, कि बिल्कुल इसका इंशाल्लाह। इम्पैक्ट किस तरह जो है वो आगे आने वाली नस्लों पे और उन लोगों की इंडिविजुअल लाइफ्स के ऊपर आता है। सही बात है। चलिए इंशाल्लाह ऐसा करते हैं फसीहा कि हम अपने सबसे पहले आ जाते हैं अपने हमारा माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़ा एक इसका एक हमें बड़ी डायरेक्शन मिल जाती है। आज मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हम लेके माइंड को लेते हैं और बच्चे और बच्चियों की नेचर के साथ डिस्कस करते हैं।
पेरेंट्स को गाइडलाइन देने की कोशिश करते हैं कि लड़का और लड़की का जो एक बिहेवियरल जो डिफरेंसेस होते हैं ये सब क्या है। पहले अब मेरा सवाल है कि क्या होते हैं तो पेरेंट्स को इसको नेचुरल लेना चाहिए या उनको अपने ऊपर इस चीज़ को एक कहते हैं ना हवा बना लेना चाहिए कि एक माँ बेचारी परेशान है, मैं क्या करूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आती, मुझे तो अपने कामों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो जो उनसे है ना वो लड़के हैं वो साँस नहीं लेने देते और वो कभी बच्चियों को बहनों को मार रहे हैं या बहनों का तो ये चीज़ का अक्सर होती है। तो सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को तैयार करते हैं कि ये कुदरत की तरफ का एक निज़ाम जो है इसको उनको किस तरह एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल देखें, पहली चीज़ तो ये एक्सेप्टेंस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी क्रूशियल। आपको एक्सेप्टेंस तो करनी ही है। जिस तरह बच्चे और बच्चियाँ दोनों बायोलॉजिकली डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से उनकी साइकोलॉजी एंड द वे दे परसीव थिंग्स वो डिफरेंट होती है। इससे ये नहीं होता कि उनकी नीड्स कम हो जाती हैं या उनके इमोशंस कम या ज़्यादा हो जाते हैं। इट सिंपली मीन्स कि द वे वी रेज़ देम दे आर डिफरेंट। 1 से 7 साल तक के बच्चों यानी कि बेटे या बॉयज़ और 1 से 7 साल तक की बच्चियाँ गर्ल्स ये डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट होती हैं। अब इसके लिए परेशान होने से तो देखें सॉल्यूशन नहीं निकलते। हमेशा एक सवाल होता है ना कि मेरी बेटियाँ जो हैं वो तो सुकून से एक जगह बैठी रहती हैं, लेकिन बेटा जब से आया है ना सब सोफ़ों पे उछलता है, बिस्तर पे उछलता है, बस उछलता रहता है, वो टिक के नहीं बैठता। तो हम ये भी तो देखते हैं ना फसीहा कि बच्चा मतलब अगर जैसे हमने 1 साल से शुरू किया, वो 1 साल का बच्चा ही थोड़ा-सा ही बड़ा होता है ना, तो उसकी आपको उसकी एक्टिविटीज़ और उसकी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। जैसे अगर उसकी अट्रैक्शंस आप देखें तो वो बच्चा जैसे गाड़ियों से ज़्यादा खेलेगा या मतलब इस किस्म की जो चीज़ें हैं, कि अल्लाह ने जो कुदरत बनाई हुई है। तो मेरा सवाल बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जो आपने बात की है ना अभी कि वो सोफ़ों पे उछलेगा और ये और वो, इसी से रिलेटेड था। दैट इज़ व्हाई आई जस्ट आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। बात ये है कि अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि लड़के जो होते हैं, वो फिज़िकली मतलब वो बॉडी के ज़्यादा एक्टिव है लेकिन लेस वर्बल होते हैं। बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। ये कोई इसमें हकीकत है? बिल्कुल, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि लड़के जो होते हैं ना, वो वर्बली उनकी कंस्ट्रक्ट लेट होती है, हुँ, लेकिन हुँ। उनकी जो सोशल और जो उनकी फिज़िकल कंस्ट्रक्ट होती है ना, हाँ, वो हाँ। ज़्यादा जल्दी होती है। ओके। चीज़ों पे उछलना, कूदना, अपनी हुँ। फिज़िकल एक्सर्शन ज़्यादा करना, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी प्योर फॉर देम। और फिर उसके बाद कि वर्बली उस चीज़ को डिस्कस करना, वो उसके पीछे होते हैं, हुँ, बैक हुँ। फुट पे होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। अगर हम लड़कियों का डिफ़रेंस देखें, तो लड़कियाँ सोशल क्लूज़ सबसे पहले देखती हैं। हुँ, हुँ। वो वर्बल बहुत जल्दी होती हैं, हुँ, वो हर हुँ। चीज़ों को सोशली इंटरप्रेट करना बहुत जल्दी परसीव करना सीखती हैं। सुभान अल्लाह! और लेकिन वो अपनी जो फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं, उनमें वो उतनी ज़्यादा आगे नहीं होती। ओके, तो यही ये वजह हर एक की कहते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेंथ है। औरत का कोई मुँह बंद नहीं कर सकता, उसको वो बातें ज़्यादा करती हैं इसीलिए कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ज वो सोशल क्लूज़ बहुत जल्दी, लड़कों से 100 गुना ज़्यादा जल्दी 100 एक्स ओह! पे ज़्यादा परसीव करती अच्छा। हैं। मतलब आपने ये अक्सर देखा होगा हुँ। कि बच्चियाँ और बच्चे हों, हुँ, हुँ। बाप अगर आता हुआ थका हुआ होता है तो बच्चियों को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि ये थके हुए हैं। हुँ। जबकि लड़कों को अपना होता है कि हाँ, वो जाके हग करेंगे, जाके हुँ। अपनी मूवमेंट्स कर के दिखाएँगे, बट बच्चियाँ हुँ। फ़ौरन जाके जो है वो एक वार्म्थ देती हैं, हुँ, बिकॉज़ हुँ। उनके अंदर ये सेंसरी एक्टिविटी हुँ, बहुत ज़्यादा हुँ। पीक पे होती है और वो हुँ, उसको पिक हुँ। करती हैं। अब देखिए आपकी इस बात से फ़सीहा मुझे लग रहा है कैसी खुदा की कुदरत है ना ये एक चीज़। एक बच्ची के अंदर ये जो सेंस ऑफ परसीविंग दूसरी है जैसे आपने कहा कि वो अपने इर्द-गिर्द के माहौल से इस चीज़ को बड़ी जल्दी परसीव करती हैं। अगर उनको लगता है कि उनका बाप थका हुआ है तो वो महसूस करती हैं, जाएँगी, हग करेंगी। इवन दे कांट स्पीक बट दे विल एक्सप्रेस दैट दे हैव अंडरस्टूड। माँ को अगर दर्द है तो वो और अगर ये चीज़ ये है, ये बात है आपकी बिल्कुल सही। तो अगर ये चीज़ ना होती तो देखिए एक माँ एक बच्चे को कैसे पालती? इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है और उन बच्चियों का गुड़ियों के साथ गुड़िया, डॉल्स के साथ खेलना, उनके बेबीज़ के साथ उनकी अफेक्शंस जो है ना वो अल्लाह ताला ने शुरू से रखी हुई हैं उनके अंदर बिल्कुल। और इसी वजह से ये सब कुछ होता है। जी। हम इसको बल्कि कुरान में भी तो देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान में ये बात मेंशन की हुई है हुँ, कि हुँ। इनको ज़ेवरात में पाला जाता है। हुँ। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि हज़रत हुँ। उसामा बिन ज़ैद जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से हुब कहते थे, सुभान तो एक दफ़ा अल्लाह। उनको चोट लग गई। हाँ, और हाँ। हज़रत आयशा रिवायत करती हैं रज़ी हुँ। अल्लाह अन्हा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा को बिठाया और हुँ, कहा हुँ। कि अगर उसामा लड़की होता तो हम इसको ज़ेवर पहनाते, हम इसको अच्छे-अच्छे कपड़े दिलाते। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम उनकी तवज्जो को डाइवर्ट कर रहे थे। और हाँ। इससे हमें एक और मसला जो है वो मालूम होता है कि जो हाँ लड़कियाँ जी, होती हैं वो नाज़ो-नाम में, ज़ेवरात में, बिल्कुल। खूबसूरत लिबास में, यानी कि उनकी ये एक हुँ, नीड में से एक है कि उनको हुँ। खूबसूरत दिखना, हुँ, उनको हुँ, अपने आप को आरास्ता करना, ये उनकी हुँ। नेचुरल एक उसमें आता है। हुँ, हुँ, हुँ,
तो यहाँ से हमें डिफरेंसेस जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी मालूम होते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। लो और फिर ये बात है कि बिल्कुल मुझे बहुत खूबसूरत ये वाला एक लगा और इत्तेफ़ाक़ी बात है मैं आज आपसे पहली बार सुन रही हूँ। अगला आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। बच्चियों में लोग ये देखते हैं कि जो है ना वो क्वेश्चन्स ज़्यादा करती हैं। हालाँकि नो डाउट बाज़ बॉयज़ भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चियाँ ज़्यादा जो है ना वो क्यूरियस होती हैं। दे आस्क मेनी क्वेश्चन्स। इसका कोई है वजह या इसकी कोई डिफरेंसेस हैं आपस में? देखिए, अगर तो माशाल्लाह आपने बच्चियों को वो स्ट्रेंथ और वो कॉन्फिडेंस दिया है, तो आपकी बच्चियाँ सवाल ज़्यादा करेंगी। हुँ, बहुत हुँ। सारे लोग तो बहुत अर्ली एज में ही बच्चियों के मुँह जो हैं वो शट करा दिए जाते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ। हुँ, 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 ये लोग हुँ। कहते हैं हमसे सवाल ना करो, बहुत सवाल करती है और हुँ, बच्चों हुँ। की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाती है हुँ। और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वो सवाल नहीं हुँ, करते। हुँ। लेकिन नेचुरली लड़कियाँ जो हैं क्योंकि उनके सोशल क्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र होती है, हुँ। वो हर चीज़ के, हर इमोशन के उतार-चढ़ाव को बहुत जल्दी परसीव कर रही हुँ, होती हैं। हुँ। तो उसी टेंडेंसी के लिहाज से वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी ज़्यादा करती हैं। वो हर हुँ। चीज़ में इन्वॉल्व होना पसंद करती हैं हुँ, और हुँ। ये एक वुमन नेचर है। वी हुँ। ऑलवेज़ गेट ओवरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन थिंग्स कि चीज़ें हुँ। कैसे हो रही हैं, ये किस तरीके से हुआ है, हुँ। आपने काम कैसे किया है, ये हुँ। काम इस तरह क्यों हुआ है। सो ये गर्ल्स की जो है वो टेंडेंसी है। इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, हुँ, हुँ। उछलते कूदते रहते हैं। हुँ, हुँ। उनको नहीं पता घर में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, हुँ, किचन में हुँ। क्या हो रहा है। वो अपनी एक दुनिया में है जो उन्होंने हुँ। बनाई हुई है। हुँ। लेकिन जो बच्चियाँ हैं वो आपके घर के हर मामले में आपसे क्वेश्चन कर रही हैं कि हुँ। सोफ़ा ऐसा क्यों है, बिस्तर पे ये क्यों बिछा है, चादर ऐसी क्यों है। हुँ। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि उनका जो कंस्ट्रक्ट है, जो हुँ, उनका हुँ। एक माहौल जो वो चाह रही हैं अपने इर्द-गिर्द वो इस तरह का है। देखिए सुभान अल्लाह कैसी एक और फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम इसको डिस्कस भी करेंगे, इसी को कंक्लूड करते हुए पहले आपका एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप मुझे ये बताइए कि क्या एक बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को रिगार्ड करना या एक बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पेरेंट्स को कॉन्शियस या कॉशियस होना किस टाइम से शुरू होता है? शुड दे वेट कि स्कूल जाना शुरू हो जाएँगे या कब? या जब बच्चा एक आता है, 1 साल की उम्र तक पहुँचता है, तभी से इसका क्या लगता है आपको? बच्चे की इज़्ज़त करना सिंपल वर्ड्स में कब से शुरू होती है? या क्या एक बच्चे की इज़्ज़त है? बिल्कुल, देखें सबसे पहली बात तो वही आपका सवाल कि क्या एक बच्चे की इज़्ज़त है? जी। तो शरीयत इस्लामिया जो है उसके कुछ तकाज़े हैं और पहला तकाज़ा जो है वो इज़्ज़त की हिफ़ाज़त है बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा जान की हिफ़ाज़त है और तीसरा माल की हिफ़ाज़त जी है। हाँ। यानी कि अगर कहीं पे भी शरीयत इस्लामिया नाफ़िज़ होगी तो हुँ, सबसे हुँ। पहले आपकी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करेगी हुँ। और इज़्ज़त जो है वो हर इंसान की है। अब हुँ। अगर हम बच्चे को इंसान नहीं समझते तो फिर हुँ, ये हमारा हुँ। अपना कसूर है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सवाल तो होगा। तो बच्चे की इज़्ज़त भी बिल्कुल वैसे ही इंटैक्ट है। बच्चे की इज़्ज़त एज ग्रुप के हिसाब से नहीं होती है, एक हुँ, हुँ। बीइंग के हिसाब से होती है। हुँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में फरमाया है कि वकर्रमनाहु बनी आदम। बिल्कुल। तो हमने करामत दी है। व्हेन अल्लाह इज़ गिविंग द ऑनर, सो हुँ। हम कौन होते हैं कि उसको हुँ। ऑनर ना करें। हुँ, हुँ। सो एज 1 से ही बच्चे की जो रिस्पेक्ट है उसको इंटैक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हुँ, हुँ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्या असर पड़ता है बच्चे की, हम हुँ, किस हुँ। तरीके से उसे कॉन्फिडेंस को नर्चर करते हैं। हुँ, तो हुँ। देखिए हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि जो बच्चे होते हैं ना, हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं कि अगर ये लड़का है तो इससे ज़रा रूडली बात करो। इसके साथ जो है वो थोड़ा तुंदो-ख़िज़ कहते हैं ना तरीके से या किसी गलत तरीके से या बहुत हार्श तरीके से बातें करना ज़रूरी है। लड़कियाँ हैं तो उनके साथ हम सॉफ्ट और पोलाइट बातें करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के भी उतने ही पोलाइटनेस डिज़र्व करते हैं, बल्कि लड़कों को सॉफ्टनेस के साथ रेज़ करना चाहिए। Boys need the softness in your behavior and girls need the respect and worthiness in your behavior. जब आपकी बच्चियां हैं तो उनसे रिस्पेक्टफुली डील करें और जहां आपके बेटे हैं उनसे सॉफ्टनेस के साथ डीलिंग्स करें, क्योंकि लड़कों में हम एक नेचुरल एग्रेशन देखते हैं, वो एक्सर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श वे में डील करेंगे तो ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी को जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेगा, जहाँ पे दे नीड द सॉफ्टनेस। एंड सेम फॉर द गर्ल्स कि हमें बच्चियों को जो है वो बहुत ज़्यादा वर्दीनेस देनी है बचपन से, ताकि वो सेल्फ वर्थ जो है उसको महसूस कर सकें। बड़ी ज़बरदस्त बात है फ़सिया। इस चीज़ को मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने जो डिस्कशन की है, अगर हम बच्चे और बच्चियों की तरबियत की बात करते हैं और हम इनकी इस हमने माइंड को जो इस वक़्त सेलेक्ट किया, ये जो बात हमने की, थोड़ा-सा आप ब्रीफ़ली इसको बताना चाहेंगी कि क्या डिफ़रेंस रखें पेरेंट्स, जब वो तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की, तो उसमें क्या फ़र्क आना चाहिए?
देखिए, आपकी वैल्यूज में फर्क नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। आपकी वैल्यूज सेम रहनी चाहिए। जो फर्क आना है ना, वो आपके अंदाज में आना है ओके। कि आप बात किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसके साथ बिहेव किस तरीके से कर रहे हैं, आप उनको उनके जोन में प्ले करने की एबिलिटी और वैरायटी देते हैं कि नहीं देते। जब आपको मालूम है कि ये बच्ची है और ये इस चीज़ में इन्हेंस हो रही है, तो दूसरी तरफ भी उसको हेल्प और सपोर्ट करें ताकि वो वर्बली भी अपनी एक्सटेंट पे जाए। इसी तरीके से लड़का है तो वैल्यूज सेम है, आपकी आपके घराने की वैल्यूज और आपका फैमिली कल्चर सेम है, लेकिन आपकी डीलिंग्स डिफरेंटली हैं। आपको पता है कि ये लड़का है तो इसको सॉफ्टनेस के साथ मुझे डील करना है। इसको अब सॉफ्टनेस से मुराद ये नहीं है, हमारे यहाँ गलत भी अंदाज़ा लगाया जाता है ना कि शायद आप लड़कों को जो है वो अल्फा मेल नहीं बनाना चाहते और आप लड़कों को जो है वो पूकी बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। लड़के जब 1 साल का बच्चा है, मुझे उसको कुछ या उसको कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं देनी। वो लड़का है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनाया है, वो मेल है और उसको मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगी बढ़ाऊंगी, लेकिन मेरा अंदाज तो जो है वो बिटर नहीं होना चाहिए ना। मुझे उसको जो मैं बिहेवियर सिखाऊंगी, कल को वो बच्चा वैसे ही अपनी बहन से बात करेगा। अगर मैं अपने बच्चों से सॉफ्टनेस से बात नहीं करूं, एक तमीज़ और तहजीब से, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, नरमी से बात करते थे। आप नरम खू थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खू मिजाज के मालिक थे। तो मुझे भी नरम खुई जो है अपने बच्चे को सिखानी है ताकि वो अपने बिहेवियर, अपने कंडक्ट में आगे लेके जा सके। तो ये एक चीज है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसको नेगेटिवली नहीं, इसको पॉजिटिवली हमें लेना है, अंडरस्टैंड करना है। बिल्कुल। इस पे हम अपने एतराज खत्म करके थोड़ा सा अपनी प्लानिंग को सेट करके और अपनी कहते हैं ना कि आपको क्विक अपना एक बिहेवियर बदलना है। अगर आप बेटी के साथ हैं तो यू हैव टू क्विकली चेंज इट, एंड इफ यू आर विद द बॉयज यू हैव टू जस्ट चेंज इट। लेकिन आपकी वाली बात विजडम के साथ और इक्वलिटी के साथ इंशाल्लाह। अगली बात मैं आपसे ये करना चाहूंगी, आ जाते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट हार्ट की तरफ। आप मुझे ये बताइए, अगर हम ये बात करें इमोशनल और सेंसिटिविटी की, ठीक है, तो क्या आपको लगता है लड़के और लड़कियां इस एज के अंदर कौन ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होता है और कौन ज्यादा फर्क होता है? क्या साइंस कहती है और हमारा मुआशरा क्या देखता है? अच्छा, हमारा मुआशरा तो इस तरह देखता है ना कि अगर एक बच्चा 3 साल का हो गया और अगर वो नखरे कर रहा है तो वो बड़ा ही चालाक है। अच्छा। हम तो मतलब चालाक है, और बच्चे को उसकी सभी सेंस में भी ना वो 100 टाइम सोच के भी नहीं सोच सकता कि चालाकी क्या होती है, उसको नहीं पता। एक और वर्ड भी यूज करते हैं ना, बड़ा पीड़ा है। हाँ ये भी यूज करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो मतलब हमने ऐसे ऐसे लफ्ज लगा दिए हैं, और बहुत ज्यादा तो माई कहती है ये बड़ा शैतान है। तो ये बड़ा गलत लफ्ज है, और मैं ये जरूर कहूंगी यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाते हुए कि बच्चे को शैतान नहीं कहें, शैतान मरदूद है। और शरारत भी ना कहा करें, क्योंकि शरारत भी शर से निकली हुई है। तो अपने बच्चों को कोई भी अल्फाज, जब आप कोई भी उनको लेबल देते हैं तो सोचें ज़रूर कि अल्लाह की नज़र में उस लफ्ज़ की अहमियत और अल्लाह की नज़र में उस चीज़ को किस तरीके से लिया जाता है, हमें इस्लामिकली उसको ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बच्चों को बड़ा कुछ कहा जाता है, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं। मतलब मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ कि अगर मैं इस वक्त बैठी हुई, अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे बुला लेते हैं और मैं चली जाती हूँ, तो मेरा क्या शुरू होगा? हिसाब किताब। और अगर एक नाबालिग बच्चा जो कि अभी 10 साल का है, जो कि आपकी नज़र में बड़ा शैतान है, बड़ा शरारती है, बड़ा मीसना है, बहुत बुरा है, बड़ा ही कोई चालाक बच्चा है, और वो अगर इस जहाने फानी से जाता है, वो सीधा कहाँ जाएगा? डायरेक्ट जन्नत की फ्लाइट है उसकी। तो इस चीज को समझना चाहिए कि जब अल्लाह की नजर में, अल्लाह के कानून में मासूम है, तो आप उनको इस तरह से लेबल नहीं कर सकते। हमें पता है क्या हमारा प्रॉब्लम हो गया कि हम बच्चों के रवैयों को ज्यादा सर पे चढ़ाते हैं और अपने आप को शीशे में नहीं देखते। तो हमें जो है वो इस चीज की भी, जो अपने आप को भी संभल करना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चों को डील करते हैं और बिहेव बच्चे कर रहे होते हैं। बच्चे मासूम हैं, उनके इमोशंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये 1 to 7 की जो एज है, 0 to 7, ये डाउनलोडिंग एज बोलते हैं हम न्यूरो साइंस में। दिस इज एन इम्प्रिंट एज, यानी कि बच्चा जो चीज देखता है वो उसके अंदर प्रिंट होती जाती है। और इसीलिए जितने भी बैड इमोशंस जो आगे जाके आप एंजाइटी कहते हैं या एंगर इश्यूज कहते हैं, वो ज्यादातर इस एज ग्रुप से आ रही होती है, क्योंकि वो इस एज ग्रुप के इवेंट्स होते हैं जो बहुत तनावर दरख्त बन जाते हैं जब वो अपने 30s and 20s और 40s में होते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज टू टेक केयर ऑफ देयर इमोशंस। सही बात है। एक चीज हम अक्सर ये देखते हैं कि जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया
कि मतलब इसका कंक्लूजन सबसे पहले तो मैं ये बात करती हूँ कि बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही इमोशनल भी होते हैं और दोनों ही सेंसिटिव भी होते हैं। लेकिन अक्सर जो है ना वो ये देखा जाता है कि अगर एक जो बच्चा है, अगर वो मतलब एक इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, या हम समझते हैं कि नहीं जी लड़का है या इसकी तो इमोशंस ऐसी नहीं हो सकती हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर अक्सर ये बात रिलेट की जाती है, जैसे हमने शुरू में कहा कि बच्ची को ज़्यादा जल्दी परसीव करती है, अगर एक बच्चे की तबीयत बाय नेचर ही लाउबाली है, तो क्या इस चीज़ में फ़र्क होता है कि एक लड़का की अफेक्शंस जो होती हैं अपनी फैमिली के लिए कम होंगी और लड़की की ज़्यादा होंगी? क्या ये एक फिनोमिना जो बना हुआ है कि ये इतना अफेक्शनेट नहीं है, इज़ इट ट्रू? अच्छा, ये तो बहुत बड़ा एक मिथ है हमारी सोसाइटी का। जी। मतलब अगर हम ये भी देखें, जो लड़के इस वक्त 30-35 साल के हैं और वो अपनी फैमिली के खर्चे भी उठा रहे हैं, तो हुँ। बीवियां कहती हैं इनको तो हमारा ख्याल ही नहीं है। हुँ। हालांकि वो सुबह से लेके रात तक अपना पीयर हुँ। प्रेशर, फाइनेंशियल हुँ। प्रेशर, ऑफिस प्रेशर सब बेयर हुँ। करता है, लेकिन लड़के लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, जैसे हमने पहले एक बात की हुँ। थी। हुँ। तो आपको ये हो सकता है कि एक बच्चा, आपका एक बेटा जो है वो एक कॉर्नर पे खेलता रहता हो और बेटी आपके साथ बैठी हुई है, और आपको लगे शायद इसको नहीं पता मेरी तकलीफ क्या है, उसको सब पता है। द हुँ। वे दे एक्सप्रेस थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। वो हुँ। लड़कियों की तरह एक्सप्रेस नहीं करते। हुँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि दे आर लेस अफेक्शनेट। हुँ। उनके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत के जज्बात होते हैं, लेकिन उनका उसको दिखाने का तरीका डिफरेंट होता है। हुँ। हुँ। इसीलिए हम कहते हैं कि लड़कों की तरबियत जो है वो बाप से वो प्रिंसिपल सीखते हैं। हुँ। हुँ। लड़के बाप से प्रिंसिपल सीखते हैं और बेटियां माओ से एक्सप्रेशन सीखती हैं। हाँ। और अगर बाप अपने बेटे की तरबियत नहीं कर रहा, यानी कि एक हुँ। बाप क्या प्रिंसिपल देता है कि अगर कोई तकलीफ में है तो उसको किस तरीके से आपने डील करना है। हुँ। अगर माँ जो है वो रो रही है या उसको चोट लगी है तो हुँ। बाप कैसे बिहेव कर रहा है। हुँ। माँ अगर जो है काम कर रही है तो बाप किस तरीके से उसके साथ डील कर रहा है। हुँ। घर में मेहमान आ गए हैं तो बाप माँ को किस तरीके से डील करता है। हुँ। बच्चा देखता है अच्छा औरत जात को हुँ। डील कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है। हुँ। जिनके बाप लेस एक्सप्रेसिव होते हैं उन्हीं के बेटे भी लेस एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। हुँ। हुँ। फिर जिनकी माएँ जो हैं वो उनके अंदर एक टॉन्टिंग मिजाज होता है कि तान का मिजाज होता है, हुँ। ताने देने वाला। हुँ। हम देखते हैं सेम बेटियों में भी ये चीज़ आ जाती है। हुँ। और फिर लोग कहते भी हैं कि अगर बेटी को देखना है तो पहले माँ को देखो, अगर बेटे को देखना है तो फिर बाप को देखो। हुँ। ये इसीलिए कहा जाता है ना कि बेटे अपने बाप से मेजर प्रिंसिपल्स ले रहे होते हैं। हुँ। हाउ टू लिव ए लाइफ, हुँ। हाउ टू बिहेव इन योर आउटर सोसाइटी। हुँ। और बेटियां देख रही होती हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस वर्बली, हुँ। हाउ टू मेक योर पर्सनल सेल्फ बीइंग देयर। हुँ। अब कुछ लड़कियां अपनी वर्थ का ख्याल करती हैं, सेल्फ वर्थ का कुछ नहीं करती, बिकॉज एज दे सी इन देयर मदर्स। इतना सीरियस मैटर है फसीहा, ये वाला अभी जो आपने बात की है कि एक बच्चा हर चीज़ को अपने बाप से परसीव करता है, जो बेटा है, जो लड़का है। और अक्सर हम अपने बेशक इसमें हम कोई शक नहीं है कि आजकल जो वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोड है, वो जितना ज़्यादा एक औरत पे है, उतना ही ज़्यादा मर्द पे भी है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक फिर वो मर्द अपने आप को इस चीज़ से निकाल नहीं सकते, ये कह के अपनी माँ को या बीवी को कि मैं थका रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता क्या देखना है, क्या नहीं देखना। तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम घर पर होती हो, तुम्हें बच्चों को देखना है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक वक़्त ऐसा आए कि हम एतराज़ ना करें कि ये लड़का या ये इस तरह बात क्यों करता है और ये इस तरह क्यों कर रहा है, ये इस तरह क्यों कर रहा है, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि हम एक्चुअली इस वक़्त, इस एज पे जब हमारा बच्चा सब कुछ सीख रहा है, तो हम अपनी बेटियों के साथ या अपनी बीवी के साथ किस तरह के रवैये में हैं, वही रवैया एक कहते हैं ना कि वो रिवाइज़ होने वाला है कुछ सालों के बाद। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आ जाते हैं अब हम बॉडी के ऊपर। ये जो है फसीहा, ये बहुत एक ज़रूरी जुनसी है ना, डेफ़िनेटली ये एक ऐसी एक सिचुएशन है कि गर्ल्स जुनसी होती हैं ना, वो लेस एक्टिव होती हैं। अब उनकी खुराक की नीड्स भी उसी तरह के साथ होती हैं। बॉयज़, क्योंकि हमने देखा कि डिस्कस भी किया है कि किस कदर एक एक्टिव उनकी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। थोड़ा हम एक फूड को लेके डिस्कस करते हैं कि क्या हमें लगता है कि बॉडी नीड उनकी जो है एक फूड के लिहाज से, क्योंकि हम माएँ अक्सर परेशान भी हो जाती हैं ना, बच्चियाँ अगर कम खाती हैं तो फ़िक्र लग जाती है, खाती क्यों नहीं है और ये इस तरह के साथ। तो क्या है, कुछ थोड़ा-सा एनालिसिस कर लिया जाए इस चीज़ का? बिल्कुल, देखें लड़कियों का अगर फूड हैबिट्स जो हैं वो कहीं पे लो हैं और लड़कों की हाई हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंगली उनको फूड अच्छा प्रोवाइड हुँ। करें, ठीक है? फूड का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा दें, उसका हुँ। मकसद ये होता है कि आप जितना दें वो अच्छा दें। हुँ। वो क्वालिटी फूड होना चाहिए, वो नेचुरल फूड हुँ। होना हुँ। चाहिए। अब हमारे यहाँ जो है वो देसी घी को वैसे ही मायूब समझना शुरू कर दिया बिल्कुल। गया है। दूध को जो है हम वो कहते हैं वो तो अच्छा कहीं मिलता नहीं हुँ। है।
फिर हम मक्खन या मलाई की बात करें तो हम कहें ये तो खाया नहीं जाता। सही बात गोश्त की बात करें, अरे इससे तो दिल खराब होता है। सही तो जब बात है। आप पिकी ईटर्स हैं तो आपके बच्चे भी पिकी ईटर्स हैं। बिल्कुल। मतलब मैंने आज तक कोई बच्चा पिकी ईटर नहीं देखा अनटिल और अनलेस उसके पेरेंट्स पिकी ईटर हों। बच्चों की कोई ऐसी मसले नहीं होते हैं, मसले तो हमारे होते हैं। तो अच्छा, और फिर एक चीज ये कि लड़कियां अगर कम खाती हैं तो देखें, लड़कियां अगर कम खुराक ले रही हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कम कर दें। लड़कियां कमजोर ना बनाएं। लड़कियों के अगर वो अपनी फूड उनके थोड़ा लेस है तो उनकी फिजिकल एक्सर्शन पूरी रखें। हमने अपनी बेटियों को या बेटों को कमजोर नहीं बनाना, हमने उनको ताकतवर बनाना है। उनकी इमोशनल नीड्स के साथ साथ उनकी बॉडी को पूरी स्ट्रेंथ देनी है और ये कि अच्छा फूड प्रोवाइड करें। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने हम बच्चों को बाहर से पैकेट फूड देते हैं, चिप्स हो गए, जूसेस हो गए, 1 महीना भी वो अमाउंट सेव करें ना तो आप बहुत अच्छे हेल्दी जो ऑप्शंस हैं उनको चूज कर सकते हैं। सही बात है। देखिए इस बात पे मैं आती हूँ, ये करना इसलिए चाहूंगी कि बहुत पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स कहते हैं कि एक वक्त आता है कि जी बच्चे सुनते ही नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से कि शायद 1 से 7 साल तक की उम्र का एक टाइम है कि जिसमें बच्चे सुन लेते हैं। आप उनके ऊपर कहते हैं ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। तो ये जो आपने बात की है कि जो खिलाएँ, कितना खा रहे हैं, वो उससे ज़्यादा देखें कि क्या खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए ये तो एक हो गई हमारी बात। आप ये क्या लगता है कि हमें बहुत सारे जो लोगों का एक माइंडसेट भी है और हम देख भी रहे होते हैं कि हम बच्चियों की जो है ना ज़्यादा केयर करते हैं कि मतलब अच्छी बात है और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हाल ही कि बाहर ना जाएँ, मतलब अकेले ना रहें किसी के साथ, ये है, वो है। तो क्या हाल ही ये सिर्फ़ बच्चियों की ही रिक्वायरमेंट है कि हम उनका इतना इतना ध्यान रखें या बच्चों को खुला छोड़ दें? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ये मुहावरा बड़ा मशहूर है कि लड़कों की तो खैर है, लड़कियों को प्रोटेक्ट कर लो। तो ऐसा नहीं है जी, लड़कों की भी खैर नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ अ, जो लोग इंसानी तकाज़ों को दूर फरामोश कर चुके हैं और जो लोग खुद को अब इंसान कहलाने के काबिल नहीं सही रहे, बात है। वो लड़का और लड़की ज़ात में फ़र्क नहीं देखते। बिल्कुल। तो मैं तो, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो शोबा तदरीस से रहा जी है हाँ। और मैंने मल्टीपल स्कूल्स के लिए जो है वो काम किया हुआ है, इस्लामिक स्कूल्स के लिए। तो हमने वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ के साथ जो हैं वो ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें उनके साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट की गई है, बल्कि उससे आगे तक की बात की गई है। और बच्चे बड़ी छोटी एज के होते हैं जिनको डरा धमका दिया जाता है। तो अपने बच्चों की हिफाजत करें। हम आए दिन केसेस देखते हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो मदरसाज हों। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉयज़। आपके बेटे जो हैं वो बेकार चीज़ नहीं है। उनके साथ हुआ एक हादसा उनकी आगे तक का माइंडसेट जो है वो फ्रेम कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करें और ना सिर्फ छोटे बच्चों की, आपको अपने बड़े बच्चों की भी हिफाजत करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं, किस तरह के माहौल में हैं, वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। क्योंकि हमने पूरी सोसाइटी को परवान चढ़ाना है ना। तो हमने सिर्फ अपने बच्चे पाल पोस के जो है वो वर्क फोर्स के हवाले नहीं करने। हमने सोसाइटी में एक अच्छा बाप देना है, बिल्कुल। एक अच्छा शौहर देना है, एक अच्छा भाई देना है, एक अच्छा सोशल इंसान देना है। अब देखिए ये जो बात है ना, ये मैटर बहुत सेंसिटिव है और बहुत डिटेल्ड है। हम इंशाल्लाह कभी कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को डिटेल के साथ एक डिस्कस करें, क्योंकि देखिए सब जगह पे ये भी कहा जाता है कि घर में अगर बच्चियां हैं तो ज़ाहिर है, लड़का है तो बच्चियों को कहा जाता है नहीं इसको हमने बाहर नहीं निकालना, बेटा ये काम कर लेगा। और डेफिनेटली मतलब बात देखी जाए, लेकिन मुआशरा इतना ख़राब हो चुका है कि ये आप अब ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम एक डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे मेजर्स लें जो हैं पेरेंट्स, कि हम क्या कर सकते हैं कि इंशाल्लाह कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को सेव रखने की कोशिश करें। क्योंकि ये तो बहुत डिटेल है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको हम सेपरेटली कभी डिस्कस भी कर लेंगे। आ जाते हैं हम अपनी सोल की तरफ। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कि एक सोल की जो नरिशमेंट है वो वाली बच्चे और बच्चियों के लिए किस तरह के साथ एक सोल को आप मैच्योर कर सकते हैं, एक सोल को आप पाकीज़ा हम बना सकते हैं। ये इसमें हम किस तरह इसको डिस्टिंग्विश करें बच्चे और बच्चियों के मामले में? बिल्कुल, सबसे पहले तो चीज़ हो गई कि सोल की स्ट्रेंथन जो है वो करने की तरगीब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे एटिकेट से मिलती है। जैसे हमने बड़ी कॉमन सी चीज़ देखी है कि गुलाम सीधे हाथ से खाओ, सामने से खाओ। तो सीधे हाथ से खाना जो है वो आपको हेल्थ देता है, जबकि उल्टे हाथ से खाना, बाएँ हाथ से खाना
जो है वो शैतान आपके साथ जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो हमें अपने सोल की हिफाजत तो देखिए बचपन से मिलती है, बच्चों की ये गाइडेंस और ये अब आपके बिहेवियर से जो बच्चा सीखता है तो ये तो पहले दिन से हो रहा है। लेकिन फिर अब लड़कियों और लड़कियों को डिफरेंटली किस तरीके से हम करेंगे? देखें, आपको पता है कि आपके बेटे के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या जिम्मेदारियां डालनी है। वो एक कव्वाम बनेगा ना, उसने एक लीडरशिप के रोल में जाना है, तो उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग स्किल हो गई, उसके लिए अपने लफ्ज़ों को सही पैराहे में डालना हो गया, अपने जज्बात को एक लिमिट में रखना। ये सब चीज़ें वो हैं जो उसकी सोल की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये वो सब चीज़ें अपने पेरेंट्स से लेता है, चाहे वो वालिदा हों या वालिद। अब बहुत सारा एक क्वेश्चन होता है कि कोई सिंगल मदर है, तो मैं कैसे अपने बेटे को परवान चढ़ाऊं ना, मतलब मैं कैसे उसमें वो चीज़ें दूं अगर वो तो फादर से लेता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फादर नहीं है तो मदर जो है वो छुट्टी पे चली जाएंगी। आप इमाम मालिक को देख लें रहीमहुल्लाह, आप इमाम शाफी को देखें, आप इमाम अहमद बिन हम्बल को देखें, आप देखें इन सब के, इमाम बुखारी को देखें इमाम आप, बुखारी में वही कहने लगी थी, तो उन उनकी सब के मदर का वालिद कितना नहीं बड़ा थे, रोल। तो उन सब की मदर्स थी, तो उन्होंने अपनी मदर से ये स्ट्रेंथ ली। तो आपको बाय मदर को बाय हर सेल्फ जो है खुद को स्ट्रेंथन करना है कि वो अपने बच्चों को एक हेड्स अप लाइफ जो है वो प्रोवाइड कर सके। इसी तरह बच्चे की सोल की इस नरिशमेंट के साथ जो बेटियां हैं उनको कामनेस चाहिए, उनको सेल्फ वर्दीनेस का उनके अंदर एक बिहेवियर होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस जो हम बच्चियों का बहुत अर्ली एज में शैटर कर देते हैं कि ये तो लड़की है, इसको तो ये नहीं करना, ये तो लड़की है, तुमने साइकिल नहीं चलानी, ये तो लड़की है, इसको तो गेम्स नहीं खेलनी, ये तो लड़की है, इसको कराटे नहीं करनी। इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, सीखें, समझें। आपके दीन ने आपको इस किसी भी मामले में जो है वो कैद नहीं किया। हाँ, अपने ड्रेस कोड का लिहाज करें, इन्वायरमेंट देख के जाएं। आपको मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि भाई मेरे पास तो मौक़े ही नहीं है। अब इस वक्त 2026 है और हम लोगों के जितने भी शहर हैं, जहाँ पे बड़े शहर हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जहाँ पे छोटे शहर हैं तो वहाँ पे आप लोग अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ इकट्ठे होके ऐसी स्पेसेस बना सकते हैं कि आप लोग अपनी बच्चियों और बच्चों दोनों को फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल नरिशमेंट के साथ साथ उनकी सोल को स्ट्रेंथन करने वाले चीज़ें भी प्रोवाइड करें। सुभान अल्लाह। अब ये देखिए कि अगर एक सोल की नरिशमेंट में हम ये बात देख लें कि जैसे शुरू से डे वन से अगर एक माँ जो है ना एक बच्चे को बिस्मिल्लाह का बहुत ज़्यादा जो है एक खाना खिलाते, दूध पिलाते हुए और खाना खाने के बाद के जो अस्कार हैं या मुख्तलिफ छोटे-मोटे अस्कार या बाप का मस्जिद में जाना, बच्चे को उँगली पकड़ के लेके जाना अपने साथ, वहाँ के माहौल को देखना, तो डेफ़िनिटली वहाँ बैठना, वहाँ देखना, तो ये चीज़ उसकी 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 जो सोल है उसको नर्चर नर्चर कर रही है। बल्कि आपको ये बताइए कि हम लोग ये देखें कि हमने ये चीज़ पाकिस्तान में तो रवाज कम है ना, मिडल ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर नमाज का टाइम हो गया तो मसाजिद में बच्चियों ख़वातीन की भी साइड है, ख़वातीन ने अपनी बच्चियों का हाथ पकड़ा हुआ होगा और वो साथ लेके जाके उनको जो है ना वो नमाज अदा करेंगी। मस्जिद में बाजमात होता है कि नमाज मिस ना की जाए। तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी सोल को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं और बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो देने की भी उसी इतनी ही ज़रूरत है कि जितनी हम बाकी के कंपोनेंट्स के लिए करते हैं। आ जाते हैं हम आखिरी सवाल पे, हमें अपना कंक्लूड करना है प्रोग्राम भी, कि हम ये देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन वो है। अब वो अच्छा डिस्क्रिमिनेशन के भी ना बड़े-बड़े मसले हैं। किसी जगह पे तो बहुत ही कोई एक्सट्रीम किस्म की है, किसी जगह पे अनकॉन्शियस है, कि लोग शायद रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी पे? अगर लड़के को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वैल्यू दी जा रही है, लड़की को लेस वैल्यू दी जा रही है, तो वो बड़ा होगा तो उसकी पर्सनैलिटी पे क्या, हम उसको सम अप करेंगे इंशाल्लाह, कभी फिर इसके ऊपर डिटेल में भी बात कर सकते हैं। और बच्ची की नफ्सियात पे क्या असर होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये 3 चीज़ें। बिल्कुल, देखें पेरेंट्स तो अपने डिस्क्रिमिनेशन करके साइड पे हो जाते हैं। आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजार लिया, आपने अर्ली ईयर्स लड़के को, लड़की को 18-20 साल तक उनके दिमाग में ये बात डाल दी बेटे के कि बेटा तुम सुपीरियर हो और लड़की ज़ात तो बिल्कुल इन्फीरियर है, ठीक है? और लड़की के दिमाग में आपने ये बात डाल दी कि बेटा तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी बस शादी हो जाए यही बहुत तुम पे जो है ना बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि अब तो पेरेंट्स आप देखें बेटियों की शादियाँ भी नहीं कराते कि भाई क्या करना है, ये तो है ही नहीं इस काबिल। मतलब दिस इज हाउ द माइंडसेट फ्रेम्स। और ये दौरे जहालियत से चलता आ रहा है, ये वाला माइंडसेट कि लड़कों को जो है वो अलग रखना, लड़कियों को ये समझना कि भाई ये तो बड़ी गलत है। अब इसके नतीजे में हो क्या रहा है, फिर आप कहते हैं कि भाई ये इतना ज़्यादा फेमिनिज्म फैल रहा है,
वुमेन एम्पावरमेंट के पीछे औरतें जो हैं वो शादियां अब नहीं करना चाहती। अगर किसी की शादी हो जाती है तो वो कहती है मुझे नहीं किसी के मातहत जो है वो रहना और मुझे नहीं किसी को कव्वाम मानना। ये कॉन्सिक्वेंसेस की एक बहुत शार्प लेयर ये है। कवाम का वर्ड उनके लिए ना बड़ा एक वो जैसे कहते हैं ना बड़ा वो लगता है जाके जी क्यों है ऐसा। बिल्कुल उनको बैड फील इसलिए जी। होता है क्योंकि थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव सीन स्ट्रगल्स के बाप ने इज्जत ही नहीं दी, माँ ने भी इज्जत नहीं दी, और कहीं पे माँ भी बाप के हाथों जलील होती रही। जब बेटे बड़े हुए तो वो भी माँ को गालियां देने लग गए, और जब शादी हुई या नहीं अगर किसी की हो गई फ्रेंड्स में कजन्स में तो भाई उसके शौहर ने उसको मारपीट शुरू कर दी। तो ये सारी चीजें देख के एक रिबिलियस एटीट्यूड जो है वो आ गया। और मैं ये नहीं कह रही कि ये एक अच्छा एटीट्यूड है, नहीं, रिबिलियस एंड रिएक्टिव साइकोलॉजी कहीं पे भी अच्छी नहीं बिल्कुल होती गलत है, है जी चीज़ है। रिएक्शन सही जी नहीं हाँ। होते। आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से सब बिहेवियर्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और हम किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पांचों उंगलियां बराबर हैं, जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं, जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जहालत के करीब हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इल्म नाफे के करीब हैं। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। हम इस प्रॉब्लम पे से आंखें नहीं चुरा सकते कि हमारा जो ये पूरा एक डिस्क्रिमिनेशन का एक पूरा वेव रही है ना पूरी सोसाइटी में, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा कसूर जो है वो पेरेंट्स का है, जिन्होंने अपने बच्चों को ये नहीं समझाया कि तुम सब जो हो उनका सबसे बड़ा ताल्लुक अल्लाह से होना चाहिए, तुम सबको अल्लाह से डरना चाहिए अपने रोल्स में। इसीलिए तो देखें निकाह की आयत में साफ बात है ना कि तुम अल्लाह से डर के रहो। और निकाह की आयत की सबसे खूबसूरत एक बात यह कि आखिर में अल्लाह ताला अपना नाम अल अली वहां बताते हैं, सबसे बड़ा, ताकि आदमी को भी पता लगे कि अगर वो कव्वाम है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा अल्लाह सुब्हाना व तआला है। तो हमने तो अपने ताल्लुक की अल्लाह से सही नहीं किए, और हमने इसीलिए तो डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि हमारा ताल्लुक अल्लाह से सही नहीं था। और डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद हमने लड़के और लड़कियों में तफरीक करना शुरू कर दी। अब लड़कों को लगता है कि बीवियां आएंगी तो शायद वो ऐसी ही सबमिसिव होनी चाहिए, और सबमिसिव होने में बुराई नहीं है, लेकिन सबमिसिव की जो तारीफ हमारी सोसाइटी में है ना कि मार खाओ, गाली खाओ, बिल्कुल जो है वो गालियां सुनो, और तरबियत में तुम्हारा रोल नहीं है। तो ये जो एक बहुत बड़ा हमने जुल्म किया ना अपनी सोसाइटी की खवातीन के साथ, और मैं कहूंगी कि बेटों के साथ, बिल्कुल उनके साथ बहुत देखिए बड़ा जिंदगी जुल्म अगर किया। एक की बर्बाद हो रही है तो एक की नहीं हो रही, दरअसल दोनों की हो रही है। आपके आदमी को नॉर्मल फैमिली लाइफ मिली ही नहीं, बिल्कुल आपके आदमियों को नॉर्मल एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं मिली, आपके आदमियों को हैप्पी फादरहुड लाइफ नहीं मिली, आपके आदमियों को एक नॉर्मल रिलेशनशिप, उनको टेस्ट ही नहीं पता कि वो नॉर्मल रिलेशनशिप जो है वो टेस्ट कैसा होता है, वो घर का माहौल क्या होता है। तो वो तो खुद इस मामले में अपनी बहुत खूबसूरत लाइफ ज़ाया कर गए। वही एक खानदानी रसूमात, और वो एक कहते हैं ना जिसको हिंदुआना रसूमात की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खूबसूरती और चांसेस मिस कर दिए हैं। तो ये उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा दीन ना बहुत मुकम्मल है, बहुत मुकम्मल है, लड़के हों लड़कियां हों। हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे डिफरेंसेस को कैटर करना मिलता है, कहीं पे ऐसा नहीं है नहीं मिलता। बीवियों से बात करनी है, बेटी से किस तरह से बात करनी है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जब वो रूम में आती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते थे अब और अपनी जगह पे बोसा देते थे सुभान अल्लाह और फिर अपनी जगह पे बिठाते थे। तो ये इस्लाम सिखाता है बेटियों के साथ किस तरह से रहना है। सही बात। तो आखिरी वक्त का आप उन दोनों का कॉन्वर्सेशन देखिए ना जो हज़रत फ़ातिमा के साथ उन्होंने किया था, कान में बात की, और वो तो ये बात तो मैं कहती हूँ कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आज के वक्त की अगर सारी कंप्लेंट्स हम कर रहे हैं ना, तो अपने आप को हम फिर कुछ अर्सा पहले के अपने टाइम पे ले जाएँ और फिर हम सोचें तो शायद हमें कुछ समझ आए कि जो हमारे सामने सब कुछ खड़ा है, दिख रहा है या मुआशरे में दिख रहा है, तो इसका बीज क्या था? बिल्कुल, और मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 रॉन्ग्स नेवर मेक 1 राइट। हाँ। आपने एक तरफ कहना शुरू कर दिया कि लड़कियों को जो है वो आप निकाल दो बाहर, अब उनको छोड़ दो, अब उनको कोई ना पूछे, और अपनी बेटियों को मजबूत बनाओ और उनको सोसाइटी में निकालो। आप फिर बेटों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वाई डोंट यू से कि अपने बेटों की अच्छी तरबियत करो ताकि वो आगे आने वाली औरतों को उनके अच्छे मुहाफिज बन सके, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सके, उनको सेंस ऑफ वर्दीनेस दे सकें, ताकि ये सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो ख़राब ना हो बल्कि ये और ज़्यादा बेहतर होता चला जाए।
तो हमें ज़रूर ये देखना है कि हम कहीं अपने छोटे से इन बच्चों के दिमाग में बहुत बड़े-बड़े ख़बाइस जो हैं वो एंटर ना कर दें डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ये 1 से 7 साल की उम्र बहुत प्योर एज है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल बच्चों के दिमाग में ना लेकर आएँ, अपने दिमाग से भी दूर रहें और अपना ताल्लुक़ जो है और अपने बच्चों का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ दें। जब आप अल्लाह से उनका ताल्लुक़ जोड़ देंगे ना, वो हर चीज़ पे ओवरकम कर लेंगे। वो थोड़े खाने पे सब्र कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लिबास ना हो उन पे सब्र कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन आप बच्चे और बच्चियों में डाल देंगे ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो आगे जाके अपनी मैरिटल लाइफ में भी देखेंगे। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर फ़सीहा। इस एज को हम ये समझते हैं कि अभी तो बच्चे हैं, इनको क्या पता, इनको क्या समझ, ये क्या कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हम लोग जानते इस चीज़ की। इतने जो कहते हैं ना ख़तरनाक आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनके, उनकी तरफ शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि हमारे सामने वो छोटे-छोटे से बच्चे फिर रहे होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फ़सीहा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कोशिश हमारी ये होती है कि हम जिस हद तक हो सके, कहते हैं ना कि ये तो एक समंदर है, इसको कूज़े में बंद करना एक इतना आसान काम नहीं है। फिर भी इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं, आपकी क्वेरीज़ का भी हमें इंतज़ार रहेगा। कोई किसी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताया कीजिए और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस सीरीज़ के एंड में हम उनको सबको इकट्ठा करके आपके साथ बात करें और आपकी उन क्वेरीज़ का और क्वेश्चंस का जवाब भी दें। ये एपिसोड इंशाल्लाह हमारी प्री टीन की होगी कि जब टीन से पहले तक जब बच्चे इस एज तक पहुँच रहे होते हैं, उनकी जो सारी एक उनकी पर्सनैलिटी की चेंजिंग्स आती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बच्चे और बच्चियों को कोशिश करेंगे कि अलहदा से उनको टैकल करने की कोशिश करें। स्टे ट्यून्ड विद हबलुल्लाह, स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज़।